आपने इंडिया के किसी भी बैंक में खाता तो ज़रूर खुलवाया होगा। अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। जब भी हम किसी बैंक में अकाउंट या खाता ओपन करवाते हैं तो बैंक से हमें 3 तरह के कार्ड मिलते हैं। पहला एटीएम कार्ड, दूसरा क्रेडिट कार्ड, तीसरा डेबिट कार्ड। अच्छा, आपको क्या लगता है ये तीनों कार्ड्स एक ही हैं? क्या ये तीनों कार्ड्स एक ही काम करते हैं? और अगर नहीं तो इन तीनों में क्या अंतर है? इन तीनों में से कौन से कार्ड्स ऐसे हैं जिसको लेने पर आपको सालाना उसका रेंट एक तरह से पेमेंट करना पड़ता है? और इन सारे कार्ड्स में से कौन सा ऐसा कार्ड्स है जो यूज़ करना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद है और दूसरा कम फ़ायदेमंद है? तो चलिए समझते हैं तीनों एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को एक एक करके। पहला, एटीएम कार्ड क्या होता है? देखो, एटीएम कार्ड नाम से ही पता चल रहा है, एटीएम यानी कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन, यानी कि ऐसा कार्ड जो एटीएम जो मशीन होता है उस पर इस्तेमाल किया जाए। देखो, पहले के समय में जब एटीएम कार्ड नहीं था तो लोग बैंक जानते थे और पैसे निकालने के लिए लाइनों में घंटों तक खड़े रहते थे, और बैंक में पैसा निकालने जब जाते थे तो पासबुक लेकर जाते थे। उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इसके अलावा बैंक में बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाती थी। तो इसी दिक्कत को दूर करने के लिए बैंक ने एक ऐसा कार्ड निकाल दिया जिसका इस्तेमाल अगर आपको पैसा निकालना है तो कहीं भी जहाँ भी एटीएम मशीन है वहाँ कर पाओ, और वो था एटीएम कार्ड। एटीएम कार्ड की बात करें तो इसका इस्तेमाल बैंक से पैसे निकालने के लिए किया जाता है, और इस तरीके से कि आपको बैंक ना जाना पड़े और आपके पैसे भी निकल जाएं। यानी कि एटीएम कार्ड से आप किसी भी एटीएम मशीन से कहीं भी पैसे निकाल सकते हो। हाँ, विदेश में नहीं, अपने ही देश में। जो एटीएम कार्ड होता है वो सीधे आपके खाते से जुड़ा होता है, यानी कि जो भी आप एटीएम से पैसे निकालोगे या खर्च करोगे वो डायरेक्ट आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। और एटीएम कार्ड को रखने के लिए आपको एनुअली फीस पेमेंट करना पड़ता है, जिस भी बैंक से आप लिए हो उस बैंक को। इस फीस को मेनली बोलते हैं एनुअल मेंटेनेंस फीस। हर बैंक का जो ये मेंटेनेंस फीस होता है वो अलग अलग होता है। ये मेनली 150 से लेकर 1000 तक हो सकता है। और मैं आपको बता दूं कि एटीएम कार्ड पर वीज़ा का या रुपे नहीं लिखा होता है। ये क्या होते हैं आगे मैं वीडियो में आपको बताऊंगी। एटीएम कार्ड के बाद से जो 2 कार्ड बच रहे हैं वो है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। आपको पता होगा कि ये पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये दोनों कार्ड एक जैसे बिल्कुल नहीं है। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों काफ़ी तरह से अलग होते हैं। चलो जानते हैं। बात करते हैं पहले क्रेडिट कार्ड के बारे में। क्रेडिट कार्ड एक तरह का पेमेंट कार्ड होता है, और जाहिर सी बात है ये बैंक द्वारा ही दिया जाता है, लेकिन इसका एक प्लस पॉइंट होता है, आप इसको उस बैंक से भी ले सकते हो जिसमें आपका अकाउंट नहीं है। मतलब ये बैंक जारी करता है चाहे आपका अकाउंट उस बैंक में हो या ना हो। क्रेडिट कार्ड से जो भी पैसा आप निकालते हो, चाहे ये शॉपिंग करते हो या कैश खर्च करते हो, वो उस बैंक से एक लोन की तरह लिया जाता है, जिसको आपको अगले महीने पेमेंट करना होता है, चुकाना होता है। क्रेडिट कार्ड का प्लस पॉइंट ये होता है कि मान लो आपके अकाउंट में पैसे ना हो तो भी आप अपने कार्ड के लिमिट के हिसाब से पैसा निकाल सकते हो और कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आपको उसका जो पेमेंट आप यूज़ किए हो वो अगले महीने तक आपको चुकाना होता है। और अगर आप टाइम से नहीं चुकाते हो तो इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि आपको जो भी पैसा आप निकाले हो या जो भी शॉपिंग किए हो उस पर ब्याज देना पड़ सकता है। मतलब अकाउंट में आपके पैसे ना होने पर भी क्रेडिट कार्ड आपको एक लिमिट तक पैसे निकालने और खर्च करने की परमिशन देता है। क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट होती है उसको बोलते हैं क्रेडिट लिमिट। हर तरह के कार्ड्स की जो लिमिट होती है वो अलग अलग होती है, और अपने लिमिट के हिसाब से आप पैसे निकाल सकते हो या खर्च कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड की बात करें तो ये कई तरह के होते हैं। स्टेटस के हिसाब से लोग अलग अलग तरह के कार्ड्स लेते हैं, जैसे कि रॉयल सिग्नेचर क्रेडिट कार्ड, कारपोरेट प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड, ऐसे ही बहुत सारे। क्रेडिट कार्ड लेने का एक नुकसान ये होता है कि इसका जो एनुअल मेंटेनेंस फीस होता है, यानी कि हर सालाना जो इस कार्ड के बदले में आपको बैंक को फीस चुकाना होता है, वो अन्य कार्ड की तुलना में ज़्यादा होता है। ये लगभग 500 से लेकर 3000 तक हो सकता है। क्रेडिट कार्ड से आसानी से काम तो हो जाता है, लेकिन इसको यूज़ करने पे आपको बहुत कई % के टैक्स भी देने पड़ सकते हैं हर जगह। जैसे कि अगर आप एटीएम से क्रेडिट कार्ड से पैसे निकालते हो तो ट्रांजेक्शन अमाउंट, यानी कि जितना अमाउंट आप निकाल रहे हो उसका 2 से 3% आपको टैक्स देना पड़ सकता है। इसके अलावा ओवर लिमिट का भी अलग फीस होता है, और इसका यूज़ अगर आप फॉरेन से पैसे निकालने या भेजने के लिए करते हो, मतलब विदेशी लेन देन, उस पर अलग से फीस लगता है। तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि इसका इस्तेमाल अगर आप क्रेडिट कार्ड रखते हो तो इसका इस्तेमाल बहुत ध्यान से करना चाहिए। चलो अगला बात करते हैं डेबिट कार्ड के बारे में। देखो, डेबिट कार्ड की बात करो तो ये भी एक पेमेंट कार्ड ही होता है। इसका इस्तेमाल मेनली पैसे निकालने के लिए किया जाता है। ये एटीएम कार्ड की तरह ही होता है, लेकिन थोड़ा सा उससे अलग होता है। इसे मेनली प्लास्टिक मनी भी कहा जाता है, क्योंकि अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो आपको पैसे में कैश में, मतलब पैसे को कैश में ढोने की ज़रूरत नहीं होती, इस कार्ड से काम चल जाता है। जो डेबिट कार्ड होता है वो आपके सेविंग अकाउंट, यानी कि जिस अकाउंट से आपको पैसा निकालना है उस अकाउंट से डायरेक्ट जुड़ा होता है। यानी कि जो भी आप इस्तेमाल करोगे, पैसे कैश निकालोगे, वो डायरेक्ट आपके अकाउंट से तुरंत कट जाता है। जब आपका डेबिट कार्ड खो जाए या चोरी हो जाए तो इसको तुरंत ब्लॉक कराना चाहिए। डेबिट कार्ड की एक लिमिट होती है कि इससे आप सिर्फ उतने ही पैसे खर्च कर सकते हो जितने आपके अकाउंट में हैं। जैसे क्रेडिट कार्ड में था कि आपके अकाउंट में पैसे नहीं है तो भी एक लिमिट तक बैंक आपको परमिशन देता है कि पैसे निकाल कर सकते हो, मतलब कैश में भी, और खर्च कर सकते हो। लेकिन डेबिट कार्ड में ऐसा नहीं होता। एक तरह से ये टोटल आपके अकाउंट पर डिपेंड करता है। अकाउंट में अगर पैसे रहेंगे तो भी डेबिट कार्ड काम करेगा, अगर पैसे नहीं है तो डेबिट कार्ड किसी काम का नहीं है। और हाँ, अगर आप बैंक से चाहते हो कि आपको डेबिट कार्ड मिले तो इसके लिए ज़रूरी है कि बैंक में आपका खाता हो।
मतलब अगर बैंक में आपका अकाउंट खुला होगा तभी उस बैंक से आपको डेबिट कार्ड मिलेगा, जबकि क्रेडिट कार्ड में ऐसा नहीं था। तो ये था तीनों कार्ड्स के बारे में। चलो लास्ट में ये जान लेते हैं वीडियो को समराइज़ करके कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में मेन क्या क्या डिफरेंसेस हैं। देखो, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में पहला अंतर ये है कि अगर आप डेबिट कार्ड से पैसे निकालते हो तो जो भी पैसे आप निकालते हो या खर्च करते हो तुरंत आपके अकाउंट से कट जाता है, यानी कि डायरेक्टली वो डेबिट कार्ड जो होता है आपके अकाउंट से जुड़ा होता है। लेकिन क्रेडिट कार्ड में ऐसा नहीं होता है। जो भी अकाउंट मतलब अगर क्रेडिट कार्ड से आप शॉपिंग करते हो या पैसे निकालते हो तो वो बैंक से आप लोन की तरह लेते हो और उसको अगले महीने तक पे करने के पास आपके पास ऑप्शन होता है, और अगर आप टाइम से पे नहीं करते हो तो आपको इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ सकता है। दूसरा अंतर यह है कि डेबिट कार्ड से आप केवल उतने ही पैसे निकाल सकते हो जितना आपके अकाउंट्स में है, लेकिन क्रेडिट कार्ड में ऐसा नहीं है। क्रेडिट कार्ड आपको एक निश्चित लिमिट देता है, यानी क्रेडिट लिमिट तक आप पैसे निकाल सकते हो, भले ही आपके अकाउंट में पैसे हों या ना हो। इन दोनों कार्ड्स में तीसरा अंतर यह है कि आपको डेबिट कार्ड उस बैंक से तभी मिल सकता है जब उस बैंक में आपका अकाउंट ओपन हुआ हो, लेकिन क्रेडिट कार्ड ऐसा नहीं है। क्रेडिट कार्ड आप किसी भी बैंक से इशू करा सकते हो। चौथा अंतर यह है कि डेबिट कार्ड आपको इस्तेमाल करने पर कम रिवार्ड या कम छूट मिलता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड अगर आप यूज़ करते हो तो उस पर कैशबैक और बहुत सारे रिवार्ड्स मिलते हैं। क्रेडिट कार्ड का जो मेंटेनेंस फी होता है वो डेबिट कार्ड से ज़्यादा होता है, जबकि डेबिट कार्ड का और एटीएम कार्ड का कम होता है। जब आप बैंक में किसी भी बैंक में अकाउंट्स खोलते हो तो पासबुक के साथ आपको डेबिट कार्ड तो मिल जाता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड आपको तभी मिलता है जब आप बैंक से स्पेशली इशू कराते हो। मतलब आप लेना चाहो तभी आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है। इसको लेना मतलब कंपलसरी नहीं होता है, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले सकते हो। और मैं बात करूँ कि दोनों कार्ड्स में बेटर कौन है, तो अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से दोनों कार्ड्स बेटर हैं। जो कार्ड्स आपके लिए बेटर है वही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि फालतू में अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो कोई कार्ड ऐसे ही मत लीजिए, क्योंकि इसका सालाना फीस आपको देना पड़ेगा। तो गाइस ये था आज का वीडियो। एटीएम, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में हम लोग उसको अच्छे से जाने हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी इशू, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि उससे हम लोग को मोटिवेशन मिलेगा ताकि हम लोग और अच्छा से वीडियो बनाए। थैंक यू।